नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बायोग्राफी डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये है हमारा पार्ट 4 और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी की बायोग्राफी जिसने हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो है नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड में। तो ये है हमारे द ग्रेट खली। तो आइए शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। सबसे पहले जो इनका नाम है द ग्रेट खली, इसी के ही बारे में चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि जो खली नाम है इन्होंने नाम लिया है वो काली से, जो हमारी गॉडेस काली है उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपना नाम खली रखा और कहा कि इसका जो अर्थ है वो है इंटरनल एनर्जी का, ये इनके लिए एक सोर्स है। फिर इनका जो रियल नाम है आपको पता होगा, दिलीप सिंह राणा इनका नाम है और हाइट है इनकी 7 फुट 1 इंच और लगभग वेट जो है वो 150 किलो के आसपास है, 160 किलो के आसपास इनका वेट है। तो कितने ह्यूज ये इंसान है, कितनी बड़ी ये पर्सनैलिटी है, आप समझ ही गए होंगे। नॉर्मल जो हिमाचल में लोगों की हाइट होती है वो है 5'4" के आसपास, तो ये है 7 फुट 1 इंच। जन्म हुआ है इनका अगस्त में, 27 अगस्त 1972 को, और विलेज है धीरैना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और एचपी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में इनका जन्म हुआ है और ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये है इनकी फैमिली का चार्ट। यहाँ पे सबसे पहले इनके पिताजी का नाम है ज्वालाराम, माताजी का नाम है टंडी देवी और ये थे 7 भाई बहन। आप यहाँ देख सकते हैं 7 भाई बहन ये थे, जिसमें से दिलीप सिंह राणा एक थे जिन्हें हम खली के नाम से जानते हैं। शादी हुई इनकी हरविंदर कौर से 2002 में और इनकी बेटी हो गई थी 2014 में, लेकिन हैरानी की बात है सन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हुआ है अभी रिसेंटली 2023 में, 1 साल हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे इनका फैमिली बैकग्राउंड। जैसा कि आप लोगों को भी आइडिया होगा, ये बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए इन्हें और जॉब्स करते रहना पड़ता था, जैसे सामान ढुलाई करना। मैंने तो ये तक सुना है कि ये बसेस में ऊपर सामान वगैरह चढ़ाते थे, मजदूरी वगैरह करना, इस प्रकार के काम ये किया करते थे। फिर इन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली शिमला में, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते थे। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर थे पंजाब से आए हुए, उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ गई। पुलिस जो एक पर्सनल, पंजाब हमारा जो एक पड़ोसी राज्य है, वहाँ से एक पर्सनल आए थे, उनके ऊपर इनकी नज़र पड़ी और उन्हीं पूरी पुलिस पर्सनल ने पहले भी अपने पंजाब पुलिस के कई लोगों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनने में मदद की है। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो पर्सन थे उनका ये एक तरीके से शौक था कि वो लोगों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में मदद करते थे और वहीं उनकी नज़र खली पे पड़ी और उनको उसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि ये भी इंसान कुछ बड़ा कर सकता है और उन्होंने उनके लिए जॉब ऑफ़र करवाई पंजाब पुलिस में। और पहले तो मतलब वो जो हमारे दिलीप सिंह राणा जी है वो इच्छुक नहीं थे हिमाचल छोड़ने के लिए, लेकिन घर की परिस्थितियां वगैरह उन्होंने एनालाइज की और फाइनली पुलिस में एज ए एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1993 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपने घर बार को छोड़कर। फिर बाद में उनके ब्रदर को भी पंजाब पुलिस में ही जॉब मिल गई। फाइनली क्या हुआ उसके बाद कि उन्हें लोकल जो जिम था वहाँ पे ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गई। जो पंजाब पुलिस के पर्सनल थे उन्होंने सारा इंतजाम करवाया और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते उनकी सिलेक्शन हो गई ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए में। तो ये था उनका सफ़र। देखिए कैसे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और एक पुलिस वाले की नज़र जो है उनके ऊपर पड़ी और उसको इनमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और वहीं से ही इनकी तकदीर बदल गई और हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से एक लड़के का जब नाम पूरे देश में विदेशों में होने वाला था, उसका सफ़र यहीं से ही शुरू हो गया जैसे ही उनका यूएसए का टिकट कटा। देखिए अब यहाँ से शुरू होता है हमारे दिलीप सिंह राणा का रेसलिंग का सफ़र। सबसे पहले इन्होंने डेब्यू किया, तब इन्हें जाना जाता था जायंट सिंह के नाम से, क्योंकि इतना विशाल इनका शरीर था तो इन्हें जो है जायंट सिंह नाम उस टाइम दिया गया। और इन्होंने सबसे पहले जो एक फेडरेशन ज्वाइन की थी वो है ऑल प्रो रेसलिंग 2000 में और यूएसए में। सबसे पहले इन्होंने जो रेसलिंग करना स्टार्ट किया वो किया टोनी जोन्स के साथ। जैसे टैग टीम मैचेस होते हैं जिसमें 2 लोगों ने लड़ना होता है, उसी प्रकार के ये मैचेस हुआ करते थे और इनकी जो टीम बनी थी वो थी टोनी जोन्स के साथ। लेकिन उसी के दौरान हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग भी लेने आते थे इनसे, तो गलती से ये ब्रायन ओंग को सिखा रहे थे, लेकिन गलती से एक ऐसा मूव लग गया जिससे ब्रायन ओंग की मृत्यु हो गई। अब ये बहुत ही दुखद मतलब स्थिति थी और जो ब्रायन ओंग के जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने ऑल प्रो रेसलिंग के ऊपर केस कर दिया और इनसे कंपनसेशन की मांग की। हालांकि हमारे दिलीप सिंह राणा जो कि जायंट सिंह है फिलहाल, उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगे क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं था, ये गलती से हुआ था और इसकी सारी जिम्मेवारी ऑल प्रो रेसलिंग की थी, क्योंकि उन्हें ही ये सारा इंतजाम देखना होता है कि कुछ दुर्घटना ना घटे। और एज अ कंपनसेशन $1.3 मिलियन ब्रायन ओंग की फैमिली को देने पड़े ऑल प्रो रेसलिंग को।
चलो यहाँ से फिर निपटने के बाद हमारे जायंट सिंह सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में ही है वहाँ गए, और यहाँ पे इन्हें जो ज्वाइनिंग मिली वो मिली वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग की। एक्चुअली ये अलग अलग फेडरेशन है, जैसे ऑल प्रो रेसलिंग हो गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग हो गई, ये अलग अलग एक टाइप से इंडस्ट्रीज़ है जो एंटरटेनमेंट करती है लोगों का और पैसे कमाती है। तो वहीं पर इनका कॉन्ट्रैक्ट फिर इनसे साइन हुआ। फिर इसके बाद ये चले गए जापान, न्यू जापान प्रो रेसलिंग में 2001 में। ऐसे करते करते फिर ये मैक्सिकन भी गए, मैक्सिकन रेसलिंग लीग भी इन्होंने ज्वाइन की, और वहाँ के बाद दोबारा जापान गए, जापान प्रो रेसलिंग के लिए। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हमारे दिलीप सिंह राणा WWE में एंट्री लेने वाले थे, और फाइनली 2006 में इनकी एंट्री हो गई WWE में, जो कि सबसे फेमस एक बॉडी है रेसलिंग की, और एंटरटेनमेंट के मामले में इसका बहुत नाम है, आपने भी सुना होगा, और इससे पहले भी आप ये रेसलिंग देखते होंगे। तो इनकी एंट्री हुई एज ए विलन। अब आपको पता है इसमें काफ़ी कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है, तो इन्होंने सबसे पहले इनको एज अ विलन का एंट्री दी, और एंट्री दी इन्होंने अंडरटेकर के खिलाफ। आपको पता है इनकी एंट्री तब हुई थी जब अंडरटेकर एक मैच खेल रहे थे मार्क हेनरी के साथ, बीच में ही हमारे दिलीप सिंह राणा की एंट्री होती है और वो अंडरटेकर को पछाड़ देते हैं, और फाइनली इनका नाम यहीं पर पड़ गया ग्रेट खली। पहले हमारे जायंट सिंह थे, अब ये हमारे खली बन चुके हैं यहाँ पे। और एक नाम और है यहाँ पे, रंजिन सिंह, ये थे इनके मैनेजर कम ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेट भी करते थे हमारे खली के लिए, इंग्लिश टू हिंदी, इनको समझाने के लिए जो भी स्थिति थी। तो यहाँ पे इन्होंने फाइनली WWE में एंट्री कर ली थी, और इसके बाद तो आपको पता ही है कि इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप, जितनी भी चैंपियनशिप WWE में होती है लगभग सारी ही इन्होंने जीती। बड़े बड़े स्टार्स है जैसे जॉन सीना, ट्रिपल एच, अंडरटेकर वगैरह वगैरह, इन सभी के साथ इन्होंने फाइट भी की है और जीत भी हासिल की है। और यहीं पर ही इन्होंने हमारा और हिमाचल का और पूरे देश का नाम कह सकते हैं कि रोशन किया, क्योंकि पहले ही ऐसे स्टार थे जो इंडिया से WWE में जिनकी सिलेक्शन हुई थी। तो ये यहाँ पे बहुत ही गर्व का विषय है कि यहाँ पे इनकी सिलेक्शन WWE में हुई, और यहीं से ही इनका नाम ग्रेट खली भी पड़ा। और 2008 में इनको एक और नाम से संबोधित करने लगे थे WWE में, ये है पंजाबी प्ले बॉय। 2008 से ग्रेट खली के साथ साथ इन्हें पंजाबी प्ले बॉय की संज्ञा भी देनी शुरू हो चुकी थी। चलो फिर यहाँ से भी इन्होंने अपना जब करियर इतना ये महान पर्सनैलिटी बन चुके थे, इसके बाद इन्होंने 2015 में एक अपनी ही रेसलिंग फेडरेशन टाइप बोल सकते हैं, प्रमोशन बोल सकते हैं, इन्होंने शुरू किया पंजाब में, जिसका नाम इन्होंने रखा कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और आपको पता है इसी का ही एक हिमाचल में भी इन्होंने कंडक्ट करवाया था ये अपना जो कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट का एक शो जो सोलन में हुआ था, आप सभी ने शायद सुना होगा इसके बारे में। तो ऐसे इन्हीं की जो ये आर्म है रेसलिंग की, ये बहुत बड़ी और इंडिया की एक बहुत मतलब कह सकते हैं फेमस आर्म जो है इन्होंने शुरू की है, और यहीं से ही इन्होंने इनके एक स्टूडेंट्स भी रहे हैं, दिलशेर शेंकी और कविता देवी, और इन दोनों की ही सिलेक्शन WWE में भी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये WWE में जाने के बाद रुके नहीं, इन्होंने अपनी एक रेसलिंग फेडरेशन भी शुरू करी, अपने स्टूडेंट्स भी ट्रेन किए, WWE तक पहुंचाए, और अब जो इनकी CWE है मतलब कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ये इंडिया का लार्जेस्ट रेसलिंग एक कह सकते हैं प्रमोशन है, और इनकी 4.38 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर है। आपको पता है मतलब ये सबसे ज़्यादा रेसलिंग एंटरटेनमेंट जो खली के द्वारा शुरू की गई इंडिया में एक बहुत बड़ी आर्म है, और इनके कम से कम 1.3 बिलियन व्यूज़ कम से कम अभी है। और इन्हें बाद में WWE में 2021 में भी हॉल ऑफ फेम, जो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हॉल ऑफ फेम में आती है, वहाँ पर भी इनको जगह मिली। तो आपने देखा कि कैसे इनका सफ़र शुरू हुआ है, पहले जायंट सिंह से, और उसके बाद इन्होंने अपनी फेडरेशन खोली। अभी बने रहिएगा क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अब यहीं से ही शुरू हो रही है। ये जान के आप हैरानी होगी आपको कि इनके एक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, जिनका नाम था आशुतोष महाराज। उनका कहना है कि दिलीप सिंह राणा हमारे ग्रेट खली जितने अग्रेसिव दिखते हैं उतने हैं नहीं, ये बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस किस्म के एक व्यक्ति है और रोज़ मेडिटेशन करते हैं। देखिए जो बंदा रेसलिंग में गया, WWE में गया, उसके ऐसी इमेज होना बहुत ही मुश्किल है। ये आशुतोष जो इनके गुरु है, उन्होंने बताया कि ये एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन है, रोज़ मेडिटेशन करते हैं और अल्कोहल मतलब शराब और तंबाकू से बहुत दूर रहते हैं। और यहीं से ही इनको ये आइडिया आया था कि मैं अपना नाम खली रखूँगा माँ काली के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। रोज़ 2 घंटे ये ट्रेनिंग करते हैं। वेजिटेरियन डाइट ये पहले फॉलो किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी प्रोटीन की नीड बढ़ती गई एक्सरसाइज करने के दौरान, रेसलिंग करने के दौरान, तो इनको नॉन वेज में भी शिफ्ट होना पड़ा। 2012 में इनकी ब्रेन सर्जरी हुई है ड्यू टू ट्यूमर। अब इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनको USA की सिटीजनशिप मिल चुकी है 2014 में। अब ये USA के सिटीज़न है, इंडिया के सिटीज़न नहीं है। इंडिया की इनके पास बस ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का इनके पास बस कार्ड है, लेकिन ये सिटीज़न है USA के। और इन्होंने सारे
फॉर्मेट ऑफ रेसलिंग से 2018 में ही अब संन्यास लिया है और ये रेसलिंग वगैरह नहीं करते, बस ऑर्गेनाइज वगैरह करवाते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2022 में इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही है इनकी मेन इन्फॉर्मेशन। तो बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं, यूएसए की सिटीजनशिप भी ले चुके हैं, और ये पहले वेजिटेरियन थे, फिर अब नॉन वेज भी बन चुके हैं। और हमारे दिलीप सिंह राणा बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है। तो आपने देखा ये कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश की और कितनी इंटरेस्टिंग भी है। अब थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कौन कौन सी मूवीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, ये इंग्लिश हिंदी मिक्स मूवीज़ है। कुश्ती, रामा, मैख गुबेर, हौबा, डू और डाई, ये नेशनल और इंटरनेशनल मूवीज़ है। और जो टीवी शोज़ है उनमें भी इनको जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिला है। आपकी अदालत, बिग बॉस, आउटसोर्स, पेयर ऑफ किंग, कॉमेडी नाइट विद कपिल्स, कॉमेडी नाइट्स बचाओ और द कपिल शर्मा शो। तो आपने देखा कि हमारे द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा कितनी महान पर्सनैलिटी है। इन्होंने हिमाचल का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का नाम इन्होंने वर्ल्ड में फेमस किया हुआ है। ये हमारे हिमाचल की वन ऑफ द मेन पर्सनैलिटीज़ में मैं इनका नाम काउंट करूंगा। तो आई होप आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इन महान पर्सनैलिटी के बारे में, कि कैसे गरीबी से ये उभरे। एक पंजाब पुलिसमैन की इनके ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने इनका करियर बना दिया। मैं कहूँगा कि इसमें लक भी है, हार्ड मेहनत, मतलब हार्ड वर्क भी है, सब कुछ है। तो आई होप आपको दिलीप सिंह राणा, हमारे द ग्रेट खली के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी हो तो अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।